क्या हुआ जब प्रयागराज में साधु के वेश में घुसा आतंकवादी। उसके बाद जो हुआ देखकर होश उड़ जाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ का भव्य आयोजन चल रहा था। संगम के तट पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ था। लाखों की भीड़ गंगा में डुबकी लगा रही थी। अखाड़ों की चहल पहल और हर तरफ साधु संतों के तंबू लगे थे। लेकिन इस बार इस पवित्र आयोजन के बीच कुछ ऐसा होने वाला था जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। सेक्टर 14 के बड़े शिविर में एक दिन सुबह एक नया साधु पहुंचा। उसकी लंबी दाढ़ी, माथे पर चंदन का बड़ा टीका और गेरुआ वस्त्र उसे बाकी साधुओं जैसा ही बना रहे थे। वह धीरे धीरे शिविर के अंदर आया और मुख्य साधु के चरणों में झुक गया। मुख्य साधु ने उसकी ओर देखा और बोले, महात्मा जी, आप कहां से पधारे हैं? नए साधु ने हाथ जोड़ते हुए जवाब दिया, काशी से यहां संगम पर साधना करने की इच्छा थी, इसलिए आ गया। मुख्य साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत अच्छा, यह पवित्र भूमि है, आप यहां आराम से रह सकते हैं। साधु शिविर के एक कोने में बैठ गया। उसने अपने झोले से एक पोटली निकाली, उसमें से चंदन और राख अपनी हथेलियों पर लगाया और ध्यान में बैठ गया। बाकी साधु उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि महाकुंभ में रोजाना ऐसे नए चेहरों का आना जाना आम था। दिन भर वह साधु अन्य संतों के साथ साधारण तरीके से समय बिताता। वह सुबह जल्दी गंगा स्नान करता, दिन भर प्रवचन सुनता और रात होते ही ध्यान में लीन हो जाता। लेकिन रात के समय उसका व्यवहार बदल जाता। किशोर, जो उस शिविर में सेवा का काम करता था, ने पहली बार गौर किया कि यह नया साधु हर रात चुपके से शिविर से बाहर चला जाता है। एक रात किशोर ने देखा कि वह साधु शिविर के पीछे गया और जमीन में कुछ दबा दिया। किशोर ने अगली सुबह अपने दोस्त मनीष से बात की। किशोर ने अपने दोस्त से कहा, यार, मुझे लगता है ये नया बाबा कुछ गड़बड़ है। फिर मनीष ने कहा, क्यों, ऐसा क्या किया उन्होंने? किशोर ने बताया, कल रात मैंने देखा कि यह कुछ जमीन में दबा रहे थे, पता नहीं, लेकिन कुछ तो अजीब है। मनीष ने हंसते हुए कहा, अरे, तुझे हर किसी पर शक होता है, हो सकता है वह कोई पूजा सामग्री हो। लेकिन किशोर का मन शांत नहीं था। उसने तय किया कि वह इस साधु पर नजर रखेगा। उसी दिन प्रयागराज पुलिस को एक गुमनाम कॉल आया। कॉलर ने बताया कि महाकुंभ में एक आतंकवादी साधु के भेष में छुपा हुआ है और वह किसी बड़े हमले की योजना बना रहा है। यह सुनकर पुलिस तुरंत सतर्क हो गई। इंस्पेक्टर राजीव शर्मा, जो महाकुंभ की सुरक्षा के प्रमुख थे, ने अपनी टीम को अलर्ट कर दिया। इंस्पेक्टर राजीव ने कहा, हमें हर शिविर की जांच करनी होगी, किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, खासकर नए चेहरों पर ध्यान दिया जाएगा। पुलिस ने सभी शिविरों की गुप्त निगरानी शुरू कर दी। इस बीच सेक्टर 14 के शिविर में वह नया साधु सामान्य तरीके से दिन बिता रहा था, लेकिन रात को उसकी हरकतें जारी थीं। एक रात किशोर ने देखा कि साधु झोले से एक कागज और छोटा उपकरण निकाल रहा था। वह झोला लेकर शिविर से बाहर चला गया। किशोर ने साहस जुटाया और उसका पीछा किया। साधु सीधे गंगा घाट के पास गया, जहां उसने एक व्यक्ति से मुलाकात की और दूसरे साधु से कहा, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है, कोई शक नहीं हुआ है। अनजान व्यक्ति बोला, बहुत अच्छा, बस सही वक्त का इंतजार करो। फिर किशोर ने इन दोनों की बातचीत दूर से सुनी और अपने फोन से इसे रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत डर गया था। अगले दिन उसने यह बात मुख्य साधु को बताई। किशोर ने कहा, महाराज, वह साधु कुछ गड़बड़ है, मैंने उसे कल रात किसी अजनबी से बात करते देखा। मुख्य साधु ने गंभीरता से कहा, यह बहुत गंभीर बात है, हमें पुलिस को सूचित करना चाहिए। फिर किशोर ने हिचकते हुए कहा, अगर वह दोषी न निकला तो? मुख्य साधु बोले, यह जोखिम उठाने लायक नहीं है। ऐसा करते हैं, आज रात उसकी हरकतों को फिर से देखते हैं। अगली रात किशोर और मुख्य साधु ने तय किया कि वे उस संदिग्ध साधु पर नजर रखेंगे। किशोर ने अपना फोन तैयार रखा और मुख्य साधु ने शिविर के कुछ अन्य साधुओं को भी अलर्ट कर दिया। रात का समय था, सब सोने की तैयारी कर रहे थे। साधु फिर से अपनी झोली लेकर शिविर से निकला। साधु गंगा किनारे के एक सुनसान घाट पर पहुंचा, जहां वही व्यक्ति मौजूद था जिससे वह पहले भी मिला था। अनजान व्यक्ति ने पूछा, तुमने जो कहा था वह काम पूरा कर लिया? साधु ने उत्तर दिया, हाँ, उपकरण सही जगह पर सेट कर दिए गए हैं, बस एक आदेश का इंतजार है। मुख्य साधु और किशोर ये सुनकर चौंक गए। किशोर ने इस बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया। मुख्य साधु ने धीरे से किशोर से कहा,
तुरंत पुलिस को बुलाओ। किशोर ने पुलिस को कॉल किया और उन्हें सारी जानकारी दी। इंस्पेक्टर राजीव शर्मा और उनकी टीम तुरंत हरकत में आ गई। इंस्पेक्टर राजीव ने कहा, हमें इस संदिग्ध साधु को रंगे हाथों पकड़ना होगा। अगर वह सच में आतंकवादी है तो वह कोई बड़ा खतरा बन सकता है। पुलिस ने घाट की ओर जाने वाले सभी रास्तों को घेर लिया। कुछ जवान वेश बदलकर वहां पहुंचे ताकि साधु को उन पर शक न हो। साधु और उसका साथी अभी भी बातचीत में व्यस्त थे। साधु ने कहा, यह आखिरी चरण है, बस जैसे ही भीड़ सबसे ज्यादा होगी हमें कार्रवाई करनी है। अनजान व्यक्ति ने उत्तर दिया, यह हमला सबके लिए एक बड़ा संदेश होगा। कोई सोच भी नहीं सकता कि महाकुंभ जैसी जगह को निशाना बनाया जा सकता है। पुलिस टीम ने सही समय का इंतजार किया। जैसे ही साधु ने अपने झोले से एक और उपकरण निकाला, पुलिस ने उन्हें घेर लिया। इंस्पेक्टर राजीव ने कहा, हाथ ऊपर करो, पुलिस से बचने की कोशिश मत करना। साधु और उसका साथी हड़बड़ा गए। साधु ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। झोले की तलाशी ली गई तो उसमें विस्फोटक उपकरण और कुछ नक्शे मिले। पुलिस ने तुरंत साधु और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि वह एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन का सदस्य था। उसका असली नाम अयूब खान था और वह भारत में कई सालों से छुप कर रह रहा था। इंस्पेक्टर राजीव ने पूछा, तुम्हारा मकसद क्या था? महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन को क्यों निशाना बनाया? अयूब ने उत्तर दिया, भीड़ का डर सबसे बड़ा हथियार है। हमारा मकसद था यहां ऐसा हमला करना जो दुनिया को हिला दे, लेकिन तुमने हमारे प्लान को खत्म कर दिया। पुलिस को साधु के झोले और शिविर के आसपास लगाए गए उपकरणों से बड़े हमले की योजना के सबूत मिले। अगले दिन प्रयागराज पुलिस ने मीडिया को बताया कि महाकुंभ में एक बड़ा आतंकी हमला टल गया। इंस्पेक्टर राजीव ने कहा, हम किशोर और मुख्य साधु के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने सही समय पर जानकारी दी। यह सब उनकी सतर्कता और साहस का नतीजा है। किशोर और मुख्य साधु को महाकुंभ आयोजन समिति ने सम्मानित किया। मुख्य साधु ने कहा, हमने तो बस अपनी जिम्मेदारी निभाई। महाकुंभ पवित्र आयोजन है, इसे कोई अपवित्र नहीं कर सकता। किशोर ने कहा, अगर मैंने उस साधु पर नजर न रखी होती तो शायद कुछ बड़ा हादसा हो जाता। इस घटना ने सभी को सतर्क कर दिया कि आस्था के ऐसे बड़े आयोजनों में सुरक्षा और जागरूकता कितनी महत्वपूर्ण है। इस घटना के बाद महाकुंभ के आयोजकों और सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया। सभी शिविरों में नियमित जांच और निगरानी बढ़ा दी गई ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति न हो। श्रद्धालुओं को भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की सलाह दी गई। महाकुंभ जैसे विशाल आयोजनों में सुरक्षा चुनौतियां हमेशा रहती हैं, लेकिन प्रशासन और जनता के सहयोग से इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया जा सकता है। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि सतर्कता और सामूहिक प्रयासों से बड़े खतरे को टाला जा सकता है। क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ के दौरान एक साधु को गंगा स्नान करने से रोका गया? उसके बाद प्रयागराज के उस गंगा घाट पर जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साल 2025 के जनवरी माह में प्रयागराज में सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ लगने वाला है। ये महाकुंभ 12 साल में एक बार लगता है, यानी इस महाकुंभ का बहुत अधिक महत्व रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान यहाँ आकर भगवान के दर्शन करने का और साथ ही साथ गंगा नदी में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व रहता है। इसी वजह से देश और दुनिया के कई लोग प्रयागराज के इस महाकुंभ में पहुँचने वाले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होते हैं वो नागा साधु, जो इस महाकुंभ में शाही स्नान करने के लिए आते हैं। उनके लिए अलग समय निर्धारित किया जाता है और यहाँ पर उन्हें स्नान करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अभी हाल ही में जो घटना सबके सामने निकल कर आ रही है, उसने सभी के होश उड़ा दिए। जहां पर एक साधु महाराज को गंगा नदी में स्नान करने से रोका गया। इस घटना के पीछे की सच्चाई तो आप वीडियो में देखकर ही जान पाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या आप प्रयागराज के इस महाकुंभ में शामिल होने वाले हैं? नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ में स्नान करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन भर के पाप मिट जाते हैं। कोई भी महाकुंभ साधुओं के बिना अधूरा है, क्योंकि ये साधु संतों के आगमन और स्नान से ही संपूर्ण माना जाता है।
देश भर से साधु महाकुंभ शुरू होने के कई दिनों पहले ही प्रयागराज पहुंच जाते हैं। इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के महेश्वर के रहने वाले राधानंद जी महाराज से, जिन्होंने बचपन से ही अपने घर का त्याग कर दिया था। 9 वर्ष की उम्र में ही उन्हें अध्यात्म की पहचान हो चुकी थी। उन्होंने अपने घर बार का त्याग करके भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन व्यतीत किया था। राधानंद जी महाराज रोजाना सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से स्नान किया करते थे और भिक्षा प्राप्त करने के लिए निकल जाते थे। उन्होंने अपने जीवन काल से सांसारिक सुख का त्याग करके कई तपस्याएं करी और कई सिद्धियां भी हासिल करी। वो महेश्वर घाट पर ही निवास करते थे। एक समय की बात है जब महेश्वर की नर्मदा नदी में स्नान करते हुए एक बच्चे को सांप ने डस लिया। जब उसके घर वालों ने देखा कि ये एक जहरीला सांप है तो उनके होश उड़ गए। बच्चा धीरे धीरे दम तोड़ रहा था, लेकिन वहीं पास ही में राधानंद जी महाराज बैठे हुए थे। उन्होंने उस बच्चे की हालत देखी और उसके माता पिता को रोते हुए देखा तो उस बच्चे के पास आए और जिस स्थान पर सांप ने डसा था उस स्थान पर हाथ रखकर महादेव के कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि उस बच्चे का सारा जहर उतर गया। इस घटना के बाद से पूरे महेश्वर में राधानंद जी महाराज की चर्चा होने लगी। महेश्वर के घाट पर कई लोग उनके दर्शन करने आने लगे। जब उन्हें प्रयागराज महाकुंभ लगने की खबर मिली तो वो महाकुंभ में जाने के लिए बहुत उत्सुक थे। वो तकरीबन 1 माह पूर्व ही महाकुंभ में पहुंचना चाहते थे, क्योंकि वो वहीं पर 2-3 महीने बिताना चाहते थे। उनका ऐसा कहना था कि महाकुंभ पवित्र समय होता है जहाँ पर देवी देवता स्वयं उस स्थान पर मौजूद होते हैं। वहाँ पर तप करना, साधना करना, भगवान का ध्यान करना बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है। इसीलिए 1 माह पूर्व ही जब राधानंद जी महाराज महेश्वर से प्रयागराज जाने के लिए निकल रहे थे तब उनके कई भक्त घाट पर उनके दर्शन करने आ गए और उन्हें कुछ दक्षिणा प्रदान करी। उसी दक्षिणा का इस्तेमाल करके उन्होंने ट्रेन का टिकट लिया और महेश्वर से सीधा ट्रेन के माध्यम से प्रयागराज जाने को निकल पड़े। अगले दिन सुबह राधानंद जी महाराज जब प्रयागराज पहुंचे तो सुबह के 3:30 बज रहे थे। सुबह सुबह 4 बजे उनका स्नान करने का दैनिक नियम था। उन्होंने सोचा क्यों ना आज गंगा नदी का पवित्र स्नान किया जाए और वो प्रयागराज के गंगा घाट पर पहुंच गए। उस स्थान पर गंगा नदी की सफाई का कार्य चल रहा था। 2 से 3 ऐसी गाड़ियां नदी में लगी हुई थी जो कि हर तरह से गंदगी को साफ कर रही थी और नदी को और घाट को स्वच्छ बना रही थी। राधानंद जी महाराज को ये देखकर बहुत खुशी हुई। जब उन्होंने अपने कपड़े उतारे और गंगा नदी में स्नान करने के लिए आगे बढ़े तो वहाँ पर खड़े हुए कुछ नगर निगम के अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। उनका कहना था कि आप अभी स्नान नहीं कर सकते क्योंकि इस समय साफ सफाई का कार्य चल रहा है। प्रयागराज में रोजाना रात्रि के समय गंगा नदी की साफ सफाई का कार्य किया जाता है ताकि दिन और शाम के समय में यात्रियों को इस कारण कोई भी मुश्किल ना हो। राधानंद जी महाराज काफी धैर्यवान थे। उन्होंने सफाई अधिकारियों को समझाया कि बात बहुत अच्छी है, लेकिन नित्य मेरा 4 बजे नहाने का नियम है। अगर आज मैं प्रयागराज पहुंचा हूं तो मैं गंगा नदी में ही स्नान करूंगा और मेरे एक अकेले के नहाने से, मुझ अकेले साधु के यहाँ नहा लेने से तो तुम्हारी व्यवस्था बिगड़ेगी नहीं और ना ही मुझे कोई समस्या होगी। लेकिन वो अधिकारी अचानक से गुस्सा हो गया और उन साधु महाराज से कहने लगा कि आपको इसी समय क्यों नहाना है? अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है। क्या यहाँ पर तुम्हें कोई और इंसान नहाता हुआ दिखाई दे रहा है भला? क्या तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम सुबह 4 बजे इतने ठंडे पानी से स्नान कर लोगे? व्यर्थ की बातें बनाना छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। 8-9 बजे पुनः आना और आकर स्नान कर लेना। अभी तक तो राधानंद जी महाराज विनम्रता पूर्वक उससे बात कर रहे थे, काफी धैर्यवान थे, लेकिन उस अधिकारी के अपशब्दों को सुनकर अचानक उन्हें बहुत बुरा लगा। उनका ऐसा मानना था कि गंगा नदी पर किसी का अधिकार नहीं है। ये तो साक्षात भगवान शंकर की जटाओं से निकलती है, जिसके अंदर सभी को अपने पाप धोने का अधिकार है और उसके लिए कोई निश्चित समय नहीं हो सकता। लेकिन उस समय राधानंद जी महाराज ने उस अधिकारी को कुछ नहीं कहा और सामने घाट पर ध्यान अवस्था में बैठ गए। सबको लग रहा था कि वो साधु महाराज मान गए हैं और पीछे हट गए हैं। अब जब पुनः गंगा नदी के अंदर साफ सफाई की मशीनों को शुरू किया गया तो अचानक से एक बहुत बड़ी घटना घट गई। वो सभी मशीनें शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी।
ऐसा लग रहा था मानो वो जाम हो गई हो या उनके अंदर बहुत सारा कचरा फंस गया हो। अधिकारियों ने मशीनों को देखा, परखा और उसके अंदर का सारा कचरा बाहर निकाल दिया। सबको उम्मीद थी कि अब मशीनें कार्य करना शुरू कर देगी, लेकिन फिर जब मशीन शुरू की गई तो कोई भी मशीन चालू होने को तैयार ही नहीं थी। सभी अधिकारी बहुत हैरान थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था जो मशीन रात्रि 12 बजे से अभी तक एकदम सही चल रही थी, अचानक उसमें क्या गड़बड़ी आ गई। इसके अंदर फंसा हुआ सारा कचरा भी बाहर निकाल लिया गया, लेकिन जब मशीन को चालू करने की कोशिश की गई तो वो चालू ना हुई। कई मैकेनिकल इंजीनियरों की टीम को मशीन देखने के लिए बुलाया गया। उन सभी मैकेनिकों ने मशीन को अच्छी तरीके से जांचा परखा और यही पाया कि मशीन तो एकदम सही है, लेकिन इसके चालू ना होने का कारण किसी को भी समझ नहीं आया। सभी लोग परेशान हो चुके थे, हार मान चुके थे। 1 से 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन गंगा नदी की साफ सफाई का काम हो नहीं पा रहा था। राधानंद जी महाराज अभी भी उसी घाट पर ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। किसी भी नगर निगम के अधिकारी को ये समझ नहीं आ रहा था आखिर मशीन कार्य क्यों नहीं कर पा रही है। गंगा नदी की साफ सफाई का कार्य उस दिन रुका हुआ था। सभी लोग बहुत हैरान थे, साथ ही साथ परेशान थे, क्योंकि उन्होंने मशीन को सही करने की और फिर से चालू करने की हर संभव कोशिश कर ली थी, लेकिन उनके सामने कोई भी परिणाम नहीं आ रहा था। मशीन क्यों जवाब नहीं दे रही थी, किसी को ये बात पता नहीं थी। उस समय जो मैकेनिकल इंजीनियर वहां पर मशीन को ठीक करने आया था, उसने जब राधानंद जी महाराज को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वो वही बच्चा था जिसको उन्होंने बचपन के समय में सांप के डसने से बचाया था। वास्तव में वो महेश्वर का ही रहने वाला था। वो राधानंद जी महाराज के चरणों में गिर गया और बाबा उसे आशीर्वाद देने लगे। फिर वो सभी अधिकारियों को बताता है कि ये महेश्वर के सिद्ध महाराज हैं। बचपन के समय में एक बार जब मुझे सांप ने डस लिया था तो इन्होंने ही अपने चमत्कार से मेरी जान बचाई थी। तब उस अधिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ चुका था कि ये कोई साधारण साधु महाराज नहीं है और मैंने इनका अपमान कर दिया। अपने दैनिक नियम के अनुसार 4 बजे गंगा स्नान करना ये चाहते थे तो मुझे इन्हें रोकने का कोई अधिकार नहीं था। मैंने जो इनका अपमान किया है, इन्हें भला बुरा कहा है, गंगा नदी में स्नान करने से रोक दिया है, उसी का परिणाम मशीन की खराबी के रूप में हम भुगत रहे हैं। उसने सभी अधिकारियों के साथ चर्चा करी और सबने यही पाया कि रात भर से गंगा नदी की साफ सफाई करने वाली ये मशीनें चल रही थी, लेकिन उन साधु महाराज को नाराज करने के बाद ऐसा लग रहा है मानो ये किसी तरीके से जाम हो गई हो। अब ये ही हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमें इनसे माफी मांगनी पड़ेगी। सभी अधिकारी मिलकर राधानंद जी महाराज के पास गए, उनके चरणों में बैठ गए और हाथ जोड़कर कहा कि हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आप एक दिव्य संत हैं। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमें आपको स्नान करने से नहीं रोकना चाहिए था। राधानंद जी महाराज अभी भी बहुत विनम्र थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ये जरूरी नहीं है कोई संत चमत्कारी हो तभी उसे गंगा नदी में स्नान करने को अनुमति दी जाए। गंगा नदी के ऊपर साधु संतों का सबसे पहला अधिकार है। सभी अधिकारियों ने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि अब आप गंगा नदी में स्नान कर सकते हैं। हम आपसे बहुत माफी मांगते हैं। वैसे भी बहुत समय बीत चुका है और हमारा कार्य पूरा नहीं हो पाया है। हमें आगे से बहुत बड़ा दंड मिलने वाला है। हमें तो अपनी गलती की सजा मिलने ही वाली है। आप हमें माफ कर दीजिए। राधानंद जी महाराज समझ चुके थे कि सभी के सभी अधिकारियों को उनकी गलती का एहसास हो गया है। उनका अभिमान दूर हो गया है। उन्होंने विनम्रता पूर्वक उन अधिकारियों से कहा कि तुम चिंता ना करो, अभी समय कहाँ बीता है, जरा अपनी घड़ी में समय तो देखो, आखिर क्या बजे हैं। जब सभी अधिकारियों ने अपनी घड़ी में समय देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। किसी भी अधिकारी को यह समझ नहीं आ रहा था आखिर इतना बड़ा चमत्कार कैसे हुआ। आखिर राधानंद जी महाराज ने अपने चमत्कार से समय को कैसे पलट दिया। लेकिन इसके 2 फायदे हुए। सबसे पहला कि साधु महाराज का 4 बजे स्नान करने का नित्य क्रम जारी रहा और दूसरा फायदा ये हुआ कि किसी भी अधिकारी को बड़े अधिकारी द्वारा दंड नहीं दिया गया। इतना बड़ा चमत्कार देखकर सभी अधिकारी उनके चरणों में गिर गए और बाबा के जय जयकारे लगाने लगे। इस चमत्कारी घटना के बाद से सब लोग उन्हें मान गए और उनके दास बन गए, जिसके बाद वो सुबह 4 बजे अपने नित्य कर्म के अनुसार गंगा नदी में स्नान करने पहुंचे और इधर मशीनों ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। सारी मशीन एक साथ चालू हो चुकी थी, जिससे ये परिमाणित होता है कि ये मशीनें केवल राधानंद जी महाराज के इशारे का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने अधिकारियों का अभिमान चूर किया और गंगा नदी में फिर से स्नान किया तो मशीनें भी चल पड़ी। ये बहुत बड़ा चमत्कार था जो हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ में हुआ है।
चारों ओर इसकी चर्चाएं हो रही है। वास्तव में दोस्तों, ये भूमि साधु संतों की भूमि है। यहाँ पर साधु संतों का ना तो अपमान किया जा सकता है और ना ही उन्हें छोटा समझा जाता है। इस देश का हर एक संत इस देश के लिए कुछ न कुछ करता है और भक्तों को अध्यात्म के मार्ग से जोड़ता है। हमें कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें छोटा समझना चाहिए। क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ यात्रा के दौरान एक साधु को ट्रेन से नीचे उतारा गया। साधु के इस अपमान की वजह से उस जगह पर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महाकुंभ की तैयारी जोरों शोरों पर है। नए साल के शुरुआती महीने में प्रयागराज में जो महाकुंभ लगने वाला है, चारों ओर उसकी चर्चाएं हैं। साधु संत बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा महाकुंभ 12 साल में एक बार आता है और इस बार जो संयोग बन रहा है वो 144 साल बाद बन रहा है। हिंदू धर्म में महाकुंभ का विशेष महत्व है। साल 2025 में प्रयागराज में अब महाकुंभ लगने वाला है, जो पूरे 12 साल के बाद लगने वाला है। ऐसे में देश के कोने कोने से साधु संतों के साथ साथ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बता दें कि नए साल में महाकुंभ 13 जनवरी से आरंभ हो रहा है, जो 26 जनवरी को समाप्त हो रहा है। पूरे 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति में काफी बदलाव देखने को मिलने वाले हैं, जिससे महाकुंभ में स्नान करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति हो सकती है। उज्जैन में रहने वाले रामानंद जी महाराज भी प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए काफी उत्सुक थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई कुंभ मेले देखे थे। केवल 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था और भगवान की भक्ति को ही अपना सब कुछ मानकर भिक्षा पाकर अपना जीवन जीते थे। कई लोगों ने उनके चमत्कारों को महसूस भी किया है। एक बार उन्होंने बिना माचिस के ही दिए जला दिए थे और साथ ही रामानंद जी महाराज अपने भक्तों से मात्र 20 रुपए लिया करते थे और उसका इस्तेमाल भी वो गरीब बच्चों की पढ़ाई में और लोगों की भलाई में ही किया करते थे। ऐसे दिव्य संत को सब लोग उज्जैन आकर प्रणाम करते थे। लेकिन जब बारी आई प्रयागराज महाकुंभ जाने की, तो उन्होंने 1 महीने पहले ही तैयारी कर ली थी। वो पैदल यात्रा करना चाहते थे, लेकिन उम्र दराज होने के कारण पैदल उनसे ये सफर करना संभव न हो सका, जिस वजह से उन्होंने ट्रेन के माध्यम से प्रयागराज जाने की योजना बनाई। उज्जैन से सीधा प्रयागराज शिप्रा एक्सप्रेस रात्रि 8 बजे चलती है, जिसमें वो टिकट लिए बिना ही चढ़ गए और ट्रेन रवाना हो गई। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि टिकट ना लेने की वजह से उनका बहुत बड़ा अपमान होने वाला है। रामानंद जी महाराज ट्रेन के ऊपर की बर्थ पर चढ़कर जगह देखकर कंबल ओढ़कर सो गए। लेकिन सुबह 8 बजे पर दमोह स्टेशन आने पर अचानक से टीसी सबकी टिकटें देखने आ गया। एक एक करके सभी लोग अपनी टिकटें उसे दिखा रहे थे। तभी उसने रामानंद जी महाराज से कहा, मुझे अपनी टिकट दिखाइए। तब उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कोई टिकट नहीं है, साधु तो चलता ही भला, मेरे पास राम नाम के अलावा कोई और पूंजी नहीं है, मुझे तो बस महाकुंभ में शामिल होने जाना है। तुम मुझे तीर्थ यात्रा के लिए सहयोग प्रदान करो, भगवान तुम्हें आशीर्वाद देंगे। लेकिन वो टीसी मुस्लिम धर्म से था और वो अपने धर्म को लेकर कट्टर भी था। साधु महाराज के पास टिकट ना होने की वजह से उसने उन्हें जलील करना शुरू कर दिया, उसने उन्हें अपमानित करना शुरू कर दिया। उसका कहना था कि चले आते हैं फ्री में ट्रेन का सफर करने, अगर टिकट के पैसे नहीं हैं तो पैदल प्रयागराज जाओ। उन्होंने साधु महाराज का हाथ पकड़कर उन्हें ऊपर की बर्थ से नीचे उतार दिया। तुरंत ट्रेन को रोका गया और दमोह स्टेशन पर ही साधु महाराज का अपमान करके उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। उस समय ट्रेन का स्टॉप बना हुआ था। ट्रेन 15 मिनट के लिए वहां रुकने वाली थी, लेकिन उस समय टीसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि रामानंद जी महाराज काफी चमत्कारिक साधु हैं। अब जो होने वाला था उस घटना से तो पूरा का पूरा दमोह शहर ही कांप गया, क्योंकि 15 मिनट के स्टॉप के बाद में जब पुनः ट्रेन को शुरू करना चाहा तो ट्रेन आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुई। मानो ऐसा लग रहा था ट्रेन एक ही जगह पर जम गई हो। वो साधु महाराज सामने ही प्लेटफॉर्म पर ध्यान अवस्था में बैठ गए थे। ऐसा लग रहा था मानो ट्रेन का इंजन खराब हो गया हो। आधे से 1 घंटा हो गया था, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ट्रेन के पहिए आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ मैकेनिकल इंजीनियर्स को बुलाया गया और ट्रेन के इंजन को चेक कराया गया,
लेकिन इसी बीच में खतरा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि आगे पीछे से ट्रेन आने की संभावनाएं भी थी। लेकिन किसी तरीके से व्यवस्था संभाली गई और ट्रेन के इंजन को सही करने का प्रयास खूब किया गया। लेकिन जब इंजीनियरों ने ट्रेन को चेक किया तो पाया कि ट्रेन तो एकदम सही है, लेकिन सवाल ये उठ रहा था, आखिर वो आगे क्यों नहीं बढ़ रही थी। सब लोग बेहद परेशान हो चुके थे, लेकिन किसी को भी ट्रेन के खराबी का कोई भी कारण समझ नहीं आ रहा था। रेलवे कर्मचारियों को लग रहा था शायद इस इंजन में ही कोई समस्या आ गई है, इसीलिए उन्होंने ट्रेन के इंजन को बदलकर दूसरा चालू इंजन लगाना चाहा। लेकिन जैसे ही नया इंजन लगाया गया तो उस इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया, जबकि वो एकदम सही सलामत यहाँ तक चलकर आया था। अब किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये चमत्कार आखिर हो कैसे रहा है। आखिर ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ना चाह रही। वो मुस्लिम धर्म का टीसी भी बहुत परेशान हो चुका था, उसके भी समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी उज्जैन में रहने वाले एक शख्स ने उस टीसी को समझाते हुए कहा कि जिन बाबा को तुमने ट्रेन से नीचे उतारा है वो कोई और नहीं बल्कि चमत्कारी रामानंद जी महाराज हैं, और उन्होंने बचपन से लेकर आज तक कई चमत्कार किए हैं। तुमने उनका बहुत बड़ा अपमान किया है, उनको बहुत जलील किया है और धक्के मारकर उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया। ये बहुत बड़ा पाप है और इसी पाप का सिला तुम्हें इस रूप में मिल रहा है जहाँ पर हमारी ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ पा रही। तुम ध्यान से देखोगे तो अभी भी वो बाबा सामने प्लेटफॉर्म पर ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये ट्रेन उन्हें लिए बिना आगे नहीं बढ़ पाएगी। वो चाहते तो यहाँ से जा भी सकते थे, लेकिन वो भविष्य जानते हैं और काफी चमत्कारी बाबा हैं। तुम्हें इस तरह से उनका अपमान नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद उस मुस्लिम धर्म के टीसी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सामने बैठे रामानंद जी महाराज के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगी। उसका कहना था कि बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पद और प्रतिष्ठा के अभिमान में मैं इंसानियत को भूल ही गया। मुझे समझना चाहिए था कि साधु संतों ने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है। आज जब वो हमसे कुछ मांग रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उन्हें तीर्थ यात्रा के लिए सपोर्ट करें। मैं अपनी इस गलती के लिए आपसे माफी मांगता हूँ और कृपा करके हमारी ट्रेन में फिर से एक बार बैठिए ताकि हम हमारे यात्रा को फिर से शुरू कर सके। सुबह से दोपहर के 12 बज गए थे। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ट्रेन दमोह स्टेशन पर ही खड़ी थी। वो मुस्लिम धर्म का टीसी साधु महाराज से विनती करता है कि पीछे से आगे से और भी ट्रेनें आनी हैं। उनके आने का समय भी नजदीक हो चुका है। अगर आप हमारे साथ इस ट्रेन में नहीं बैठेंगे और अगर ये ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी तो सैकड़ों यात्रियों की जान को नुकसान हो सकता है। रामानंद जी महाराज अपने भक्तों से बड़ा प्रेम करते थे और हर भक्त में भगवान का स्वरूप देखते थे। वो किसी भी यात्री की जान को हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ट्रेन में चढ़ने से पहले टीसी के सामने 2 शर्तें रखी। सबसे पहली शर्त थी, अगर कोई भी साधु या कोई भी असहाय व्यक्ति इस ट्रेन में बिना टिकट चढ़ता है तो तुम उसकी समस्या समझकर उसकी बात सुनकर उसका सहयोग करोगे, ना कि उसका अपमान करोगे। और दूसरी शर्त ये थी कि इस पूरे महाकुंभ मेले के दौरान अगर कोई भी इंसान तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता है तो तुम ये नहीं देखोगे कि उसके पास में टिकट का पैसा है या नहीं, तुम उस यात्रा में उसका सपोर्ट करोगे, जिससे कि तुम्हें भी उसका पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि किसी को तीर्थ यात्रा कराना बहुत ही ज्यादा पुण्य कार्य होता है। टीसी ने उन रामानंद जी महाराज की दोनों शर्त ही स्वीकार कर ली और उन्हें सम्मान पूर्वक उसी सीट पर बिठाया जहां पर वो पहले बैठे हुए थे। और चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि जो इंजन पहले 5 घंटे से बंद पड़ा था, अब एक तेज आवाज निकली और वो इंजन आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही लोको पायलट ने ट्रेन को आगे बढ़ाना चाहा, इस बार ट्रेन के पहिए आगे बढ़ने लगे। मानो रामानंद जी महाराज के आदेश पर एक जगह पर उसके पहिए जम गए थे और अब उनके ट्रेन में बैठते ही ट्रेन के पहिए भी आगे बढ़ने लग गए। ये बहुत ही बड़ा चमत्कार था जिसे ट्रेन में मौजूद हर एक यात्री ने महसूस किया था और सब रामानंद जी महाराज के दास बन गए। शाम को तकरीबन 4:30 बजे ट्रेन प्रयागराज पहुंची, जहां रामानंद जी महाराज के उतरने के पश्चात कई लोग उनसे मिलने आए, उनके इस चमत्कार को महसूस किया और इस चमत्कारी घटना के बाद में प्रयागराज में जाने के लिए भक्तों की भीड़ और ज्यादा उमड़ने लगी। रामानंद जी महाराज के प्रयागराज पहुंचते ही इस चमत्कारी घटना के बाद से दुनिया भर में अलग अलग ट्रेनों में महाकुंभ जाने के लिए यात्रियों की भीड़ लग गई। खास तौर पर शिप्रा एक्सप्रेस में जो भी यात्री बिना टिकट के महाकुंभ में जाने के लिए सफर कर रहा था, उसे कोई भी मना नहीं कर रहा था, क्योंकि ये रामानंद जी महाराज जी की पहली शर्त थी।
तो दोस्तों, आपको इस घटना से क्या सीखने को मिला, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइएगा। अगर आप भी महाकुंभ प्रयागराज जाने वाले हैं तो अपना अनुभव नीचे जरूर से साझा करिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।